चाचा चौधरी और चिंगफू। डाकू गोबर सिंह का जापानी दोस्त चिंगफू। गोबर सिंह, तुम परेशान दिखता। चाचा चौधरी और साबू ने नाक में दम कर रखा है। तुम उनको पकड़कर इधर क्यों नहीं लाता? अरे चिंगफू, उनको पकड़कर लाने की सारी कोशिशें नाकाम रही। तुम्हारा तरीका गलत। अगर तुम चाची को पकड़ कर लाता तो चाचा चौधरी और साबू अपने आप इधर आता। अरे वाह चिंगफू, तुम जापानियों का दिमाग सचमुच बड़ा तेज होता है। गोबर सिंह, तुम यहीं ठहरता, हम उन दोनों को लाकर तुम्हारे कदमों में डालता। इतना कहकर चिंगफू वहां से चल देता है। कुछ दूरी पर चाची। अच्छा बहन, अब मैं घर चलती हूँ। तुम्हारे चाचा और साबू घर आते होंगे, उनके लिए खाना पकाना है। इतना कहकर चाची अपने घर की तरफ चल देती है। यकायक चिंगफू उनको घेर लेता है। ठहरो, तुम हमारा कैदी। एक भी कदम आगे बढ़ा तो हम शूट कर देता। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, क्या देख रहे हो? दूर कोई आदमी एक महिला पर बंदूक ताने खड़ा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए चाचा जी। वो दौड़कर घटना स्थल की तरफ आते हैं। अरे ये तो चाची है। आओ साबू, तुमको और चाचा चौधरी को गोबर सिंह के पास अभी चलने को मांगता, नहीं तो। साबू को गुस्सा आ जाता है। छछुंदर, मैं तुझे कुचल दूंगा। साबू, उधर तुमने गड़बड़ किया, इधर हमने चाची का खोपड़ा उड़ाया। तभी रॉकेट एक उछाल भरता है और चिंगफू की कलाई अपने मुंह में दबा लेता है। ओह! साबू चिंगफू को उठा लेता है। अब बोलो चिंगफू। और उसे आसमान में जोर से उछाल देता है। डाकू गोबर सिंह। चिंगफू, तू तो खुद ही बैरंग लिफाफे की तरह वापस चला आया। चाचा चौधरी और चोरों की रानी। चोरों की रानी जोखी। लबडब, हमारे भाई डाकू गोबर सिंह चाचा चौधरी से बड़ा परेशान है। चाचा चौधरी की वजह से मेरे भाई डाकू गोबर सिंह का धंधा ठप हो गया है। उसे रोटियों के लाले पड़ गए हैं। जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। जोखी, मैं चाचा चौधरी को खत्म कर देता हूँ। मगर हमें उसे ऐसे खत्म करना चाहिए कि पुलिस को शक ना हो। बेफिक्र रहो, मैं उसे मारने के लिए बंदूक या तलवार इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं उसे अपनी कार के नीचे कुचल कर मार दूंगा। पुलिस इसे एक साधारण सड़क दुर्घटना समझेगी। इतना कहकर लबडब अपनी गाड़ी में सवार हो जाता है। वाह लबडब, तुम्हारी योजना लाजवाब है, लेकिन जरा होशियारी से। सुना है चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। लबडब वहां से रवाना हो जाता है। वह दिमाग तेज चले या धीरे, अब उसका कचूमर करके ही लौटूंगा। अरे मत ले पंगा। रास्ते में। क्यों भाई, चाचा चौधरी को कहीं देखा है? वह आदमी एक और इशारा करके कहता है। हाँ, वह जा रहा है सड़क के बीचों बीच। ये सुनते ही लबडब अपनी कार को रफ्तार दे देता है। लेकिन भाई, कार जरा धीरे चलाना। अब यह धीरे नहीं, फुल स्पीड से जाएगी। अबे बच गए। चाचा चौधरी की तरफ बढ़ता लबडब ऐसी जोर के टक्कर मारूंगा कि उसका सीधा स्वर्ग को टिकट कट जाएगा। अबे मत कर। और फिर एक जबरदस्त टक्कर। ओह! ये तो गया काम से। मैंने तुम्हें कहा था कि कार जरा धीरे चलाना। आगे चाचा चौधरी जा रहा है। हाय! चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और चोर जामनबो। चोर जामनबो।
शेखनाज कबाड़ी के पास चलूं, चोरी के जूते बेचाऊं। आओ जामनबो, इस बार कितने जोड़े लाए हो? बहुत शेखनाज। संभालो इन्हें और पैसे दो, मुझे कुछ जरूरी सामान खरीदना है। ये लो 5 रुपए। बस? और क्या, एक तो कपड़े के, दूसरे चोरी के। चमड़े का अच्छा जूता लाओगे तो ज्यादा पैसे दूंगा। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू जागो, धूप में सो रहे हो? रात देर तक रामलीला देखता रहा, इसलिए नींद आ रही है। हवेली के अंदर क्यों नहीं सोते? और सुनो, जूते उतार कर सोना चाहिए। उतारता हूँ, नींद अभी तक मेरी आंखों में समाई है। वह सोने अंदर चला गया, मैं भी अपने काम पर चलूं। इधर जामनबो। चमड़े के जूते आजकल लोग कम पहनने लगे हैं। ये बात शेखनाज कबाड़ी के दिमाग में कौन डाले? तभी आहा, मिल गई एक जोड़ी। ये चमड़े का है और बड़ा भी। इसे काटकर कई जोड़ी छोटे जूते बन सकते हैं। अबे मत कर। आसपास कोई नहीं है, दोनों जूते चुराने का सुनहरा मौका है। अबे क्या करता है? ओह, यह खिसक ही नहीं रहा। तभी शेखनाज वहां आता है। शेखनाज, तुम? मैं दोपहर का खाना खाने घर जा रहा था। यह जूता नहीं खिसक रहा। जामनबो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अबे बच गए। आखिर इसे तुम मेरे आगे ही बेचोगे। ये तो गया काम से। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। जोर लगाओ। इधर साबू। ओह, मैं दूसरा जूता उतारने से पहले ही सो गया था। इससे पहले कि वह हमारी चमड़ी उधेड़ कर जूता बनाए, भागो।